29 तारीख को भी इमरान खान जो कि कहता है कि ओपन ट्रायल किया जाए तोशाखाना पूरी कौम के आगे, तो पूरी कौम को मैं ये बताना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि अभी तक इमरान खान अपना जवाब जमा कराने में इलेक्शन कमीशन में नाकाम रहा है। 29 तारीख को भी वो जवाब दाखिल ना करा सका। जवाब वही आदमी नहीं जमा करा सकता, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसकी दाढ़ी में तिनका है और उसको पता है कि उसने करप्शन की है, उसने ये तोशाखाना से तहाइफ लेने के बाद अपने असासों में जाहिर नहीं किए और अब वो छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसके पास जवाब मौजूद नहीं है, तो उस मैं समझता हूं जो टके मार, मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं क्योंकि छोटी छोटी चीजों से लेके रोलेक्स की घड़ियां तक भी हैं, तो वो जो टके मारियां इमरान खान ने तोशाखाना में की हैं, 29 तारीख को भी उसका जवाब दाखिल नहीं कराया गया। उसके बाद अब 7 तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है। 29 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने दौरान समात ये कहा था कि इमरान खान साहब के वकील ने जाती हैसियत में रिक्वेस्ट की कि मैं एक वकील होने की हैसियत से इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच से दरख्वास्त करता हूं कि मैं एक वकील होने की हैसियत से आप मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दें ताकि मैं जवाब दाखिल कर सकूं। कभी इनके वकील साहब कहते हैं कि हमारे अकाउंटेंट्स के दफ्तर बंद हैं, कभी वकील साहब कहते हैं कि छुट्टियां हुई हैं। अब मुझे लगता है ये ना कहें कि केपीके के सलाब में हमारे अकाउंटेंट्स के और वकला के दफ्तर भी बह गए हैं। इनसे किसी चीज की भी बैद की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म यह दिया और हदायत दी इनके वकील को कि सोमवार के दिन आप इनको अपना जवाब पहुंचाएंगे ताकि जो हम लोग हैं जिन्होंने ये रेफरेंस फाइल किया हुआ है, हम उनका जवाब सोमवार को पढ़ लें। अभी दिन के 2:20 हो चुके हैं, इमरान खान का जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के वकील को यह हदायत की थी कि आप सोमवार के दिन जो अगली तारीख है उससे 2 दिन पहले अपना जवाब पहुंचाएंगे इनको जिन्होंने आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हुआ है। लेकिन आज 2:20 हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक इमरान खान के वकील ने अभी तक अपना जवाब ना हमारे वकला के दफ्तर में पहुंचाया है, ना ही हमसे कोई राब्ता किया। मेरा जाती नंबर भी इमरान खान के वकील के पास है और मेरे से भी उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। तो कौम को जो ईमानदारी और दयानतदारी का दर्स देने वाला खुद इंसान है, वो सबसे बड़ा चोर भी खुद है। और अब मैंने जो सवालात इमरान खान से पूछे हैं उनकी तफसीलात बहुत आसान है कि तुमने जो 2018 से 19 में मोहम्मद बिन सलमान से जो तहाइफ वसूल किए, उन तहाइफ के जो तुमने पैसे लिए या तुम्हें तहाइफ मिले, वो तुमने इलेक्शन गोशवारों में इलेक्शन कमीशन में जाहिर किए हैं कि नहीं किए। और उसका इलेक्शन कमीशन का जो गोशवारा है वो वहां पर रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर इमरान खान साहब के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं इमरान खान साहब के वकील को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑफर करता हूं कि अगर आपके पास रसीदें नहीं हैं तो आपकी रसीदें मेरे पास ये मौजूद हैं। ये वो रसीदें हैं जो इमरान खान साहब ने खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में ये रकम जमा कराई है और ये वही रकूम है जिनका वो कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है और जो कि उन्होंने रकूम अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की और छुपाते रहे। करोड़ों रुपए के तहाइफ लेके कौम को सादिक और अमीन होने का दर्स देते रहे और खुद टकेमारी करते रहे और चोरियां करते रहे। पूरे का पूरा तोशा खाना उठा के बनी गाला ले गए। वो तो कहते थे कि मैं एक डायरी लेके जा रहा हूं, तो वो जो डायरी है उसके बीच में हिसाब किताब है सारा कि उसके अंदर के क्या क्या चीजें इन्होंने वसूल की हैं तोशा खाना से। वो डायरी जो इंशाल्लाह वो डायरी भी हासिल करेंगे खान साहब आपसे, जिस डायरी के बीच में आपकी करप्शन का पूरा हिसाब है। अब आपको अपना हिसाब भी देना पड़ेगा और अपनी ये रसीदें जो कि हमारे पास मौजूद हैं, जिस तरीके से आपने सरकारी खजाने में जो तहाइफ हासिल किए, उनकी जो रकूम जमा कराई हैं जो कि आपने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की, और एक सहाफ़ी की जो रिट हुई थी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने जब फैसला किया
तो फिर आपने वजीर आजम के हैसियत से अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कैबिनेट डिवीजन के जरिए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ आपने एक रिट करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि